जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सी-टेट की बात करेंगे। बाल विकास का सॉल्व पेपर लेकर आए साथियों 7 जुलाई 2019 का। ठीक है, पिछला जो था आपका दिसंबर में जो पेपर था उसका हमने प्रीवियस का पूरा सोल्यूशन बताया था बाल विकास का, वहां आपको लिंक मिल जाएगा तो देख लीजिएगा। और आज के वीडियो पर साथियों पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सॉल्व पेपर है 7 जुलाई 2019 का। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका आंसर किस प्रकार दिया जाता है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है आपके, देखिए ध्यानपूर्वक। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बाल विकास में क्या पूछा गया था 7 जुलाई 2019 में कि जेंडर क्वेश्चन दे दिया गया था। जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक अवधारणा है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। तो जेंडर क्या हो जाएगा? तो जेंडर एक ना आपका आर्थिक है, ना जैविक है, ना मनोवैज्ञानिक है। जेंडर एक सामाजिक संरचना हो जाएगा। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है विकास के, ठीक है, व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही, यानी बुद्ध के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, चार में से कौन सही होगा? तो आपका पहला होगा कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? मीडिया होगा, परिवार होगा, विद्यालय होगा, सरकार होगा। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या हो जाएगा साथियों? वो होता है पहला परिवार होता है, पहली फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, पांचवा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा गया था कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? ठीक है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों में भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, निम्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव था उसका राइट आंसर है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, कोई भी एग्जाम में क्वालिफाइड करना हो तो उसके प्रीवियस के क्वेश्चन अच्छे तरीके से स्टडी करना, उनके आंसर जानना, फिर इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल पे सारे वीडियोज आप सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की विशेषता बताती है? कौन सी विशेषता बताती है? वह विचारों की अनुक्रमणीयता बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सातवां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? तो किस प्रकार से साथियों देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है, यानी जो आपके वैज्ञानिक है लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम कैसा रहेगा? ठीक है, तो एक सामाजिक गतिविधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं, जो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को सक्रिय रूप में संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चालक विकास के दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक रहता है। यानी क्वेश्चन यह पूछा गया था कि चालक विकास की दर में जो व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं फिर भी चालक विकास का क्रम से क्रम तक रहता है, वह आपको क्रम बताना है। तो साथियों वह क्रम है विकास का क्रम जो है अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक, यानी कि अपरिष्कृत से परिष्कृत तक, यानी कि स्थूल से लेके सूक्ष्म तक। ठीक है, तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास के क्रम को सूक्ष्म से लेकर, ठीक है, स्थूल से लेके सूक्ष्म तक है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अपरिष्कृत से परिष्कृत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है। ऐसी अवधि को बताना है जो आपके वयस्कता के संक्रमण की पहल करती हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती है कौन सा। यानी प्रारंभिक कक्षा में बालक बालिका क्या अनुभव लाते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। और दोस्तों मनोवैज्ञानिक की क्लास चल रही है, पर्यावरण की क्लास चल रही है, तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, सुबह आपकी किसकी रहती है, पर्यावरण की रहती है। ठीक है, सुबह आपको 9:30 बजे क्लास रहती है और शाम को आपको 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग क्लास रहती है जो कि मनोविज्ञान की क्लास रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं, क्या अनुभव लाते हैं अपने साथ, तो उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो अनुभव लाते हैं उनका संचयन करना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज किसी व्यक्ति का नाम है, उसको क्या पूछे, दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई दवाई आपकी उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी था, फिर भी कह रहे हैं उसकी दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यह बताना कि कोहलबर्ग यानी कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था से अंतर्गत आता है। यानी कि अब ये सारा क्वेश्चन हो गया, तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसको दवाई नहीं चोरी करना चाहिए, बल्कि उसको किसी व्यक्ति या परिवार में ऐसे व्यक्ति की बीमारी से बचाने के लिए दवाई चोरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो वह आपके दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। समस्यात्मक वार्ता, अहंग केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता। तो क्या कहते हैं साथियों, उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, क्योंकि मौखिक संवाद मतलब क्या होता है, मौखिक अपने अंदर ही संवाद, मौखिक संवाद जो होगा वह व्यक्तिगत वार्ता ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौने, क्वेश्चन है पूछा गया, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन देखिएगा। खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शन करता है। यानी खिलौने हो गए, पहनावे की कोई वस्तु हो गया, घरेलू सामग्री हो गए, उनके व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शन या क्या प्रदर्शित करता है साथियों, तो वह होता है जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा, क्योंकि लिंग यानी क्या हो गया, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे कि एक शिक्षक को चाहिए कि, अब आप सोचिए आप शिक्षक बनने वाले, अध्यापक बनने वाले चाहिए तो आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप शिक्षक है तो कौन सा आपका ऑप्शन आपके लिए फिट है, फिक्स होगा। ठीक है, तो यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, आरटीई एक्ट 2009 से कि निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 विकसित वकालत करता है। किसका वकालत करता है साथियों, इसका राइट आंसर है समावेशी शिक्षण का। जैसे मैं बता दूं, एनसीईआरटी हो गया, आरटीई एक्ट हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया, सभी का मनोवैज्ञानिक का प्लेलिस्ट मिलेगा बाल विकास में, उनमें आपको ठीक है कोहलबर्ग का मिलेगा,
ठीक है, जीन पियाजे जी का मिलेगा, सभी का मैंने वीडियो पार्टिकुलर बना रखा है पूरा डिटेल के साथ, तो वो जरूर देखिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन 50% आते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। यह किसकी विचारधारा है साथियों? कि सभी बच्चे जो हैं एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो किसकी भैया यहाँ पे है विचारधारा है? समावेशी शिक्षा की विचारधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा समर्थक अधिगम घटित होता है? देखिए इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप बताना है कि कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, यानी कि मुख्य प्रक्रिया आपकी वह अधिगम की नहीं है और जिसके द्वारा सार्थक अधिगम भी घटित होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। यह दोस्तों मुख्य प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अन्वेषण एवं प्रारंभिक प्रक्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन ये आपके अधिगम की मुख्य प्रक्रिया है, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका मुख्य प्रक्रिया नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्तंभ में की का स्तंभ, और देखिए जो कौन सा स्तंभ का के बच्चों की स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान करता है, यानी जो बच्चों की प्राथमिक विशेषताएं उनको सही मिलान करके यहाँ पे बताना है कि प्रतिभाशाली बालक, अधिगम आसक्ता, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अति सक्रियता या व्यतिक्रम है। यहाँ पे कूट दिया गया था तो कूट में कौन सा सही होगा यह बताना है। तो देखिए कूट में तीसरा सही है, यानी कि क्या सही है? ठीक है, 4 1 2 3 सही है। ठीक है, क्या सही है? 4 1 2, यानी कि 4 ये हो गया भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी समझ गए। प्रतिभाशाली क्या होगा? शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अधिगम आसक्तता यानी धारा प्रवाह पढ़ने की कमी। सृजनात्मकता यानी कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम का आसानी से विचलित होने की आदत। तो क्या होगा? प्रतिभाशाली क्या हो जाएगा? ये हो गया धारा, मूल और ये। ठीक है साथियों, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं? जब बच्चे क्या हो जाते हैं भैया? राइट आंसर क्या होगा? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों के सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, तब बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीवीआईपी क्वेश्चन है साथियों कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं साथियों। अगर आपने इसका क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाया तो भैया टीचर बनना छोड़ दीजिए, कोई और, क्योंकि यहाँ पर सपना आपका शिक्षक बनना है। इतना सा सरल क्वेश्चन भैया, C-TET क्वालिफाइड करना है, इतना सा इजीली क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हर बच्चा यह क्वेश्चन जानता है, जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग यह क्वेश्चन जानते हैं। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए साथियों? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते, अध्यापिका होने के नाते, देश हित में चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है, तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बच्चों को कक्षा में आप एक अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक होने के नाते भैया पूछने के लिए हमेशा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, क्योंकि प्रीवियस कर क्वेश्चन है, सॉल्व करना बहुत ही मजा आता है साथियों। क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, जो आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार जो है अधिगम कैसा होना चाहिए? कैसा है अधिगम आपका? तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं साथियों? तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बच्चों की गलतियां होती हैं, अब ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है
जो बच्चे गलतियां करते हैं वह एक अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है, उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। यानी कि बच्चों को विचारों के अंतर्दृष्टि देने के लिए अधिगम प्रक्रिया का एक भाग ही है कि बच्चों से गलती होए। ठीक है, जब गलती होती है तो गलतियों से ही सीख मिलती है। मूल्यांकन की बात करें, जैसे क्रिकेट में अगर मान लीजिए कोई फुल टॉस डाल रहा है, हम उसे प्लेस कर देते हैं, यानी हम गलती कर देते हैं, उसे हमें क्या बाउंड्री मारना है या कि सिक्स मारना है। फुल टॉस जब भी आती बैट्समैन यही सोचता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जब बॉलर फुल टॉस डालता है, लो डाल रहा है कि हाई डाल रहा है, अगर लो डाल रहा है तो आपको नहीं मारना है, ऊपर नीचे करके प्लेस करना है, बाउंड्री मार सकते हैं, सिक्स पर नहीं जाना है। उसी पर यहाँ पर भी है। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे कि यानी कि गलती से ही सीख मिलती है। क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को क्या कर सकते हैं भैया, तो मूल्यांकन को आप एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। देखिए हम आपका प्रीवियस ईयर का देखिए क्वेश्चन पढ़े तो सभी ऑप्शन पढ़ने का आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आंसर दे देते हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ना, पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाइए, एक प्ले लिस्ट उठाइए, एक सब्जेक्ट की पूरी क्लियर करिए। ठीक है, यही एक सही तरीका है पढ़ने का। ठीक है, जो भी मानो आप, कभी किसी को मैथ्स पढ़ने में मजा आता है, कभी किसी को साइंस पढ़ने में, सोशल साइंस पढ़ने में, ठीक है, हिंदी पढ़ने में, संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत लिया अगर आपने, ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट ईवीएस पढ़ने में मजा आता है, या बाल विकास की बात करो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ने में, तो सभी को वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो जाइए प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है। बात करेंगे नीचे दी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। आइए स्थिति देखते हैं कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देना संभावना होती है। यानी कि कोई भी कार्य अगर विद्यार्थी है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो वह महसूस करता है पर्याप्त में कि मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाता। हतोत्साहित होता है, नहीं घबराते हुए महसूस करता है, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो जो बिना प्रयास के छोड़ देते हैं वो संभावना होती है। देखिए बच्चे हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए समझाना जरूरी है। तो इसका भैया क्या दर्शाती है ये सिद्धांत, जो है लिखी हुई सिद्धांत जो लिखा गया है वह आपका जो ये अंडरलाइन है ये आपके लिए क्या दर्शाता है। तो शिक्षक होने के नाते आप आंसर दे सकते हैं कि संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, यह आपका सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि एक शिक्षक जो है साथियों, बात करेंगे एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में क्या कर सकता है। यानी एक शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो किस तरह से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बाल विकास में। ठीक है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल, ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, किसका उदाहरण है साथियों। परंपरागत विधि का है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का है, निगमनात्मक का है, या अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। तो कौन सी विधि हो जाएगी साथियों, जिनके प्रयोग से विद्यार्थी स्वपहल और व प्रयास शामिल है, तो वह अधिगमकर्ता केंद्रित विधि हो जाएगी। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी फीडबैक हो, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए, आप ही के, क्योंकि देश हित में चैनल है और आप ही लोगों के लिए चैनल है, और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, घंटी बेल बजाते हैं, किसके लिए, कि भगवान हम आ गए, नोटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नोटिस करते हैं भगवान के लिए, यानी कि हम अपनी अर्जी लगाते हैं। तो वहां पर यहाँ पे आपको बेल, ठीक है, ये बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल में क्लिक कर लीजिएगा, जैसे भी वीडियो अपलोड होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स की तरफ से। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपके परिवार के हमेशा खुशियां बांटते रहिए, और आपके सभी माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। जय हिंद सभी साथियों को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।